गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड। एंड थ्योरी ऑफ डिमांड में आज का हमारा टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विद रेफरेंस टू डिमांड। मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण, जिसमें हम मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण अलग अलग टाइप से करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स। तो सामान्य वस्तुएं वह वस्तु होती हैं, हम पढ़ चुके हैं, जिसका आय प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक, पॉजिटिव। धनात्मक का मतलब क्या हुआ, आय प्रभाव धनात्मक का मतलब है आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी और आय कम होने से मांग कम होगी। यानी हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे क्वांटिटी, वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे इनकम। मान लीजिए पहले इनकम कितनी है ओ वाई एंड क्वांटिटी कितनी है ओ क्यू। जैसे ही आपकी इनकम बढ़कर ओ वाई से बढ़कर ओ वाई वन हो जाती है, वैसे ही आपकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये डी डी वक्र कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी नॉर्मल गुड्स का कैसा होगा आय प्रभाव, धनात्मक, यानी पॉजिटिव है। इसमें कैसा रिलेशन है, धनात्मक संबंध इसमें पाया जाता है। इसी तरह आपके पास क्या है, इन्फीरियर गुड्स हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं। अब निम्न कोटि की वस्तुएं वह होती है जिनका आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब ध्यान रखना आपने, सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक और इन्फीरियर गुड्स, घटिया वस्तुएं जो होती है, उसका आय प्रभाव ऋणात्मक। अब आय प्रभाव ऋणात्मक का अर्थ क्या है, आय बनने पर इनकी मांग क्या होगी, कम होगी। ऋणात्मक, आय बढ़ेगी मांग कम होगी, और आय कम होगी तो मांग बढ़ेगी। तो इसी तरह इसमें इसका रिलेशन क्या नेगेटिव है। क्वांटिटी ये लिया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिया, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, इनकम लिया है। तो मान लीजिए आपकी इनकम ओ वाई है, तो आपकी उस समय क्वांटिटी कितनी होगी, ओ क्यों। अगर इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, वाई से वाई वन हो जाती है, तो इससे इनकम बनने से इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी तो ऋणात्मक हुआ। इनकम बढ़ेगी तो मांग कम होगी। एक ही दिशा में नहीं जा रहा ना, विपरीत दिशा में जब काम हो रहा हो तो नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर आपकी पॉजिटिव दिशा में काम हो रहा हो तो क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो ये क्वांटिटी होगी ओ क्यू से ओ क्यू वन। ठीक है, यानी ये डी डी वन, ये इन्फीरियर गुड्स है, इसका जो प्रभाव होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स आपने पढ़ी है। पूरक वस्तु है वह वस्तु होती है जिसको किसी वस्तु की मांग को मिलकर पूरा करती हैं। तो अगर एक पूरक वस्तु की अगर क्या हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो दूसरे की मांग क्या होगी, नेचुरली कम होगी। जैसे पेन और स्याही, अगर पेन की कीमत बढ़ेगी तो पेन कम बिकेगा, पेन कम बिकेगा तो स्याही भी कम लगेगी, यानी स्याही की मांग कम हो जाएगी। तो इसमें भी कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इसमें भी कैसा रिलेशन पाया जाता है, नेगेटिव। एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग क्या हो जाती है, कम। सीधी बात समझो, अगर पेन की कीमत बढ़ गई तो पेन कम बिकेगा नेचुरली। ठीक है, तो अगर पेन कम बिकेगा तो स्याही भी कम लगेगी, तो दूसरी पूरक वस्तु की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो आपके पास इस तरह डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस। और आपके पास प्राइस कितना था, ओ पी है, तो क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ओ क्यू है। जैसे ही क्या है, एक पूरक वस्तु की अगर प्राइस कम हो गया तो दूसरी, अगर पेन की कीमत कम होगी, राइट, तो पेन की कीमत जैसे ही कम होगी पेन ज्यादा बिकेगा। पेन ज्यादा बिकेगा तो दूसरी पूरक वस्तु स्याही है, तो स्याही भी हमारे पास क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्यू से बढ़कर क्या हो जाएगी, क्यू वन। तो इसका रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जो स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तु होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफी। तो मान लीजिए एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरे की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। चाय, अगर चाय की प्राइसेस इंक्रीज होगा तो लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, यानी एक की कीमत बढ़ेगी तो कीमत कम, उसकी कम डिमांड होती है। ठीक है, तो दूसरी जो स्थानापन्न वस्तु उसको ज्यादा यूज करना शुरू करेंगे, उसकी क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, यानी और कीमत कम होने पर उसकी मांग कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन है इसमें, पॉजिटिव। कीमत बढ़ने पर एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत सब्स्टिट्यूट वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है।
तो क्वांटिटी ऑफ कोका कोला लिया, कोका कोला एंड इस पेप्सी कोका कोला का एग्जांपल लिया है। तो आपके पास OP अगर प्राइस है तो क्वांटिटी इतनी खरीद रहे हैं। जैसे ही हमारे पास कोका कोला पेप्सी कोला का प्राइस बढ़कर OP से बढ़कर OP1 हो जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कोका कोला OQ से बढ़कर क्या हो जाएगी, OQ1, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ने से इसको लोग कम खरीदेंगे, तो दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट है उसको हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसमें रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो इसी तरह आप इनमें डिफरेंस भी आता है, वो भी आपने इजीली कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही आपके पास था, जो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विद रेफरेंसेस टू डिमांड, मांग के दृष्टिकोण से वस्तुओं का वर्गीकरण। तो 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल गुड्स सामान्य वस्तु किसे कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स निम्न कोटि की वस्तुएं किसे कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तु किसे कहते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं। तो आपने अच्छे से इसको नोटबुक पर उतारना है और अच्छे से इसको याद करना है। धन्यवाद।